हाय दोस्तों, कैसे हो? चलिए बच्चों, तो आज मैं बात करूंगा क्लास 10th की सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो पीछे हमने पढ़ा है क्लास 9th 8th 7th में संख्याओं के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो सबसे उसमें मैंने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसका उपयोग हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना के लिए करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज की गिनती जब शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं। तो एक से गिनती शुरू करते हैं, जो भी गिनती शुरू करते हैं एक से शुरू करते हैं। तो ये एक से जो शुरू की जाने वाली गिनती होती है, इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या है? इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब शून्य जो को जोड़ देने पर जो समूह बनता है, सॉरी यहाँ पे दो लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या हुआ मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या में अगर इसी संख्या में हम जीरो को जोड़ देते हैं, जीरो को, तो ये कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। और ये कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब जीरो से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक क्या है? इसमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है। तो पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या तो होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, और एक और संख्या होती है ऋणात्मक संख्या। क्या होती है आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ बता देता हूँ ऋणात्मक संख्या, जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हो, जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हो, वो सभी क्या है? ऋणात्मक संख्या इसे कहते हैं। चलिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती है। कहाँ से? माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जो संख्या जाती है उसे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो वैसा संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है 2, तो मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूँ। 2 किससे कटेगा? 2 गुने 1। उसके बाद लिखा है 3, 3 किससे कटेगा? 1 मरतबा। तो जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त संख्या, जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो संयुक्त संख्या भाज्य संख्या के बारे में बात करें, कंपोजिट नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वैसा संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 है, तो 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 दूना 4 एकम 4, 1 4 है, यहाँ 4 से लगा 1 से है, 4 एकम 4। तो देखिए क्या होता है, इसके कितने गुणनखंड होगा? 1 2 और 4। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी जब कटेगा तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब जो दो या 3 से अधिक गुणनखंड में से, जैसे हम यहाँ पे 9 का बात कर लेते हैं। 9, तो देखिए 9 एक बार को 1 से काटते हैं, 9 एकम 9। फिर 9 को 3 से काटते हैं, 3 से आए 9। फिर 9 को 9 से काटते हैं,
9 एकम 9। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1, 3 और 9। तो ये सब क्या है, जिसका 3 से अधिक गुणनखंड हो या 3 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर। ऐसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल शून्य आ जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए शेष फल शून्य आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने संख्या लिया है 2, तो 2 में 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2, शेष फल क्या आ गया, शेष फल 0 आ गया। फिर मैंने संख्या लिया है 8, तो 2 से भाग दे के देखते 2 चौकी 8, शेष फल कितना आ गया, 0 आ गया। लिया है 32, 1 से 2 से लगाना है, 2 एकम 2, 1 आया 2 बटा 2 छक्के 12, शेष फल कितना 0। तो जिसका शेष फल 0 हो वैसे संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल 0 आ जाए उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल शून्य नहीं आता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो अभी मैंने सम संख्या में बताया है कि जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। और यहाँ विषम संख्या में ठीक उसी का उल्टा कर रहा है कि शेषफल 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो मतलब लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 3, तो 3 में अगर 2 से भाग देते तो 3 2 एकम 2, शेष कितना गया 1, 5, तो 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, शेष कितना गया 1। तो इस प्रकार की जो भी शेष बच जाए, कुछ भी बच जाए, तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे, कुछ वैसी संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अब बात कर लेते दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे डेसिमल नंबर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है 0.1, 5.7, 3.2, 7.3, 6, 1, 0.333, रिपीटिंग है 0.5, 7, 5, 7, 5, 7 डॉट 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 एक्सेट्रा। तो इस प्रकार की जो भी संख्या होती है उसे दशमलव संख्या कहते हैं। अब दशमलव संख्या को कितने भागों में बांट दिया गया है, समाप्त संख्या, गैर समाप्त संख्या। अब समाप्त संख्या क्या होता है, गैर समाप्त संख्या क्या होता है, ये अभी फिर बता रहा हूं मैं आपको कि समाप्त संख्या क्या होता है और गैर समाप्त संख्या क्या होता है। चलिए तो अब बात करेंगे हम समाप्त संख्या के बारे में। तो समाप्त संख्या को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो पूरे तरीके से कट जाए, मतलब जिसका शेषफल 0 आ जाए उसे समाप्त संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो पूरे तरीके से कट जाए, मतलब जिसका मतलब होता है कि शेषफल 0 आ जाए, उसे समाप्त संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है 5/2, 2/5, 6/2, 3/2। तो करके देखते हैं 5/2। 5/2 का मतलब हुआ 5 में 2 से भाग देना। तो जब 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 आया दशमलव यहाँ देंगे, यहाँ 0, 2 पंचे 10। तो यहाँ क्या हो रहा है कि शेषफल 0 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, शेषफल यहाँ 0 आ जा रहा है। तो जब शेषफल 0 आ जा रहा है तो ऐसे संख्या को समाप्त संख्या कहते हैं। ऐसे संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, समाप्त संख्या कहते हैं। अब चलिए गैर समाप्त संख्या के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। गैर समाप्त संख्या ऐसा संख्या जो पूरी तरह से न कटे, मतलब शेषफल 0 न हो, उसे गैर समाप्त संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2/3, 1/2, 2/6। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। 1/3 मतलब 1 में 3 से भाग, तो 0 दशमलव लेके या सीधा दशमलव, लेकिन 0 देते हैं ताकि दिखाए दशमलव दिखे। तो यहाँ लिए तो 3 तिहाई 9 होता है, 1 आया, फिर दशमलव है 0 लगा, 3 तिहाई 9 होता है। तो ये सारी संख्याएं क्या होती है, गैर समाप्त होती है, मतलब यह कटेगी नहीं, यह लगातार जाते रहेगी। अब जैसे इसी को देख लीजिए, यह जा रही है, यह जा रही है, कटने वाला नहीं है। तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं,
गैर समाप्त संख्या कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ दोस्तों कि गैर समाप्त संख्या को भी दो भागों में बांट दिया गया। गैर समाप्त संख्या को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक होता है आवर्ती और एक होता है गैर आवर्ती, मतलब अनावर्ती। गैर आवर्ती किसे कहते हैं? अनावर्ती। यहाँ पर मैं कोष्ठ में लिख दूं अनावर्ती, अनावर्ती। तो आवर्ती और अनावर्ती इसे भी मैं बता देता हूँ कि अनावर्ती संख्या क्या होता है और गैर आवर्ती संख्या क्या होता है और गैर आवर्ती संख्या। चलिए तो आप बात कर लेते हैं आवर्ती संख्या के बारे में। आवर्ती संख्या रिपीटिंग नंबर, वैसा संख्या जो बार बार दोहराया जाए उसे आवर्ती संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या में किसी संख्या से जब हम भाग देंगे तो क्या हो, वही संख्या भागफल वही बार बार आए। जैसे यहाँ देखिए 1/3 को भाग देंगे तो 0.3333 आएगा। ऐसे ही 2 में 6 से भाग दे के देखते हैं, 2 में 6 से अगर भाग देते तो 0.06 आए, 182066 ही आएगा, 33 ही आएगा। अब एक है और 2/3, 2 में 3 से भी भाग करके देख लेते, 0.0 सॉरी 2.2 इकाई सॉरी 3 से 2 में भाग करके देख लेते हैं तो 0.06 18 206 18 206 18। मतलब क्या हो रहा है कि दोहराया जा रहा है, एक ही संख्या बार बार क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो वैसे संख्या जो बार बार दोहराया जाए उसे आवर्ती संख्या कहते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, एक रेफरिंग खींच लेते हैं, इसको बार कहते हैं। हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में बार कहते हैं और इंग्लिश में रेफरिंग कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो अगर किसी भी संख्या पर बार लगा दिया जाए या 0.3 पे बार लगा दिया जाए या 0.57 पे बार लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि 0.575757 दोहराया जा रहा है। या 0.58 पे शिफ्ट लगा दिया जाए तो इसका मतलब होगा 0.58888 आ रहा है। तो इसका मतलब होता है बार का मतलब होता है दोहराया जाने वाला। मतलब एक ही संख्या को जब बार बार दोहराया जाता है तो उसे लिख देते हैं ऊपर, उसके ऊपर बार लगा के लिख देते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं गैर आवर्ती संख्या। तो नॉन रिपीटिंग नंबर, वैसा संख्या जिसका शेषफल 0 नहीं है, मतलब वह पूरा पूरा कटे भी ना और दोहराया भी ना जाए, मतलब वो एक संख्या बार बार भी नहीं आए, क्या हो, अलग अलग संख्या है, हर बार क्या हो, अलग अलग संख्या है, तो उसे क्या कहेंगे, गैर आवर्ती संख्या। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख दिया है पाई, √2, √3, √5, √7 डॉट 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 एक्सेट्रा। तो ये सारे संख्या जो है इसके वैल्यू भी मैंने लिख दिया हूँ। पाई का वैल्यू होता है 3.141525 और भी होगा, ये खत्म नहीं होगा कभी नहीं। तो क्या है इसमें देखिए, ये कट भी नहीं रहा है पूरा पूरा और रिपीट भी नहीं किया जा रहा है, हर बार नया नंबर है। तो इसे कैसा संख्या है, ये गैर आवर्ती संख्या है। √2 का वैल्यू देख लीजिए 1.4125 डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी होगा। यह अभी क्या है, दोहराया भी नहीं जा रहा है और कट भी नहीं रहा है। तो ये सारी संख्या क्या है, गैर आवर्ती संख्या है, जो नहीं तो कटती है और नहीं उसका दोहराया जाती है।